मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम लेकर आए कि पाकिस्तान में विटामिन सी के खजाने कौन कौन से हैं। कुछ आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता। इजीली अवेलेबल वाले, ठीक है, इजीली अवेलेबल वाले हैं। अच्छा, विटामिन सी अगर देखें किस में ज़्यादा होता है, सबको पता है लीमू में ज़्यादा होता है, कीनू में ज़्यादा होता है, अमरूद में भी ज़्यादा होता है। अच्छा, विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी का काम आम फहम अल्फाज में वो फाजिद जहरीले मादे फ्री रेडिकल्स जो हम कुछ भी खाएं उनके साथ, हमारे ग़िज़ा के साथ हमारे पेट पे आ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब है कि वो किसी आराम से घूमते हैं और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है वो उनको आपकी बॉडी से निकाल देता है, उसको निकालने में मदद करता है, उसको पकड़ के निकाल देता है, पकड़ के निकाल देता है। अच्छा, कॉल शामिल कर लेते हैं जी। कॉल पे बिल्किस साहबा की बात तो सुनेंगे। कॉलर्स भी हमारे जब वो लाइन में लगे होते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि वेट करें। हम इंस्टेंटली पहले कॉल लेते हैं। जनाब, कहाँ से कौन? हिरा साहिबा, लाहौर से। लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हिरा साहिबा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोले, आपकी आवाज आ रही है हिरा, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी असलम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। मैंने डॉक्टर बल्कीस साहब से बात करनी थी। पूछना ये था कि मेरे भाई का 1 साल पहले रमजान में एक्सीडेंट हुआ था ना। ठीक है। तो उनकी एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी टांग टूट गई थी। ठीक है। तो अभी फिर दो हफ्ते गुजरे हैं तो फिर टांग टूट गई है, लेकिन इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही। तो उसके बारे में पूछना था कि इन्फेक्शन कैसे खत्म होगी? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा, क्या उनको बुखार हो रहा है? आपको कैसे पता कि नहीं बुखार हो रहा है? कुछ भी नहीं। ESR बढ़ा हुआ है जी, ESR बढ़ा हुआ है। आपको कैसे पता कि इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन है कैसे पता? क्या पस आ रही है जो चोट वो वाली पस बाहर निकलती है? जी पस आ रही है, पस पानी की तरह। ठीक है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। आप टीवी के सामने लीजिए, जाइए गौर और से इतनी सुन देर लीजिए। में डॉक्टर बल्कीस बता रही हैं। चराइता एक बूटी है। आपने क्या करना है, पिंच चराइता लेके उसको उबालना है, अच्छी तरीके से उबाल कर जो है इसका कहवा खानों के साथ अपने भाई को दीजिए। एक होती है गुड़ मार बूटी, उसको कहते हैं गुड़ मार बूटी। वैसे तो वो शुगर वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कहीं से पस आ रहा हो तो उस बूटी को उबाल के, उसके पत्तों को उबाल के उससे वो वाली जगह को धोएं तो आप यकीन करें फ़र्क पड़ेगा। और परहेज़ में चावल बिल्कुल नहीं खाना, गंदम नहीं खाना और मीठा नहीं खाना। ये 3 चीज़ें परहेज़ करना। आप देखेंगे इंशाल्लाह अपनी डॉक्टर की अद्वियात लेनी है, साथ में ये कीजिएगा, इससे फ़र्क पड़ेगा। चराइता का जो कहवा है वो दिन में 2 बार पीजिएगा। आप हाँ पिंच। और उसके साथ साथ जी सॉरी, और उसके साथ साथ जो आपका इलाज चल रहा है वो भी कराते हैं? वो बिल्कुल कराना है। हाँ, अगर आपके भाई को हाइपोग्लिसरीमिया है, मीन्स के शुगर लो हो जाती है, तो जो चराइता बूटी आप देंगे उसमें गुड़ जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि फिर उनको फर्क हो। नेक्स्ट कॉल ले लें क्या? अगली कॉल ले लें? नहीं, पहले आप बता दें। पहले आप बताइए। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी विटामिन सी जो है तुख्मे बालंगा में होता है, चिया सीड्स में होता है। तो आप ये जो है रोज़ाना आप ले सकते हैं। जैसे तुख्मे बालंगा या चिया सीड्स लेना है तो आप 1 चम्मच डालकर उस पर पानी डाल दीजिए। मगर ख़वातीन को मखसूस अयाम में चिया सीड्स और तुख्मे बालंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कोई खास वजह बता दीजिए प्लीज। जी, ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके फ्लो में खलल डाल सकता है। आम फहम अल्फाज में तो ना लें तो बेहतर है मखसूस अयाम में। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है इमली। बेहतरीन है ख़वातीन के हार्मोनल इश्यूज़ के लिए। जी बिल्कुल, जो है इमली आपने इसमें नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है उसको सही करने में ये आपकी मदद करता है। हमारे यहाँ हार्मोनल इश्यूज़ बहुत हैं, तो आपने 1 से 2 इमली लेना है। और विटामिन सी तो इसमें है ही। 3 से 4 आलू बुखारे लेना है। ये तो इतने मज़े की चीज़ है। ये तो इमली आलू बुखारे का शरबत बना रहे हैं, जो गर्मी के लिए भी बड़ा मुफीद है। गर्मियों में बड़ा मुफीद है। इसमें भी कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, होता क्या है कि हमारी ख़वातीन जो है
चूल्हे पे शरबत चढ़ा देती है, जो अच्छा, नहीं अच्छा, करना अच्छा, चाहिए। अच्छा। विटामिन सी को कभी भी पकाना गर्म नहीं चाहिए। करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो उसके विटामिन सी कंटेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको उसकी जो तो फिर बिल्किस साहब ये शरबत कैसे बनाया जाए? वो तो जब तक पकता नहीं, घुलता नहीं तो शरबत मैं बनता आपको नहीं है। बताती हूँ। आपने रात भर पानी में ठीक है। भिगोया, अच्छा भिगो के रख देना। भिगोया, सुबह आपने मला, छाना, गुड़ मिलाया, पी लिया। अरे वाह 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 यार, ठीक ये है? तो मैं कहा मेरे घर वाले देख रहे हैं अभी सही हम है? बनाएंगे। वो मेरे पास वो क्या, कल मैंने गलत लफ्ज बोला था, गलत नहीं सही बोला था, कुनाली, घड़ा, मटका, कूंडा, जो भी पड़ा हुआ है उसके अंदर रात को भिगोएंगे इमली और आलू बुखारा। एक मिनट नहीं, ये रुक जाए, नहीं सॉरी, नहीं अभी नहीं भिगो, एक मिनट। आपने कहा कि जिस तरह चिया सीड्स खवातीन नहीं खा सकती, इमली आदमी नहीं खाना चाहिए आदमी को, बताएं ना। हाँ, मतलब इमली नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं एक कर रहा, इमली से- मैं नहीं एक पी रहा इमली भाई, से मेरे लिए ना ज्यादा। बनाना ये शरबत। आलू बुखारा आप ले सकते हैं, आलू बुखारा पी सकते हैं। इमली भी अगर लेना और तो आलू एक बुखारा अदरक। पी लें। ठीक है, कॉल ले लेते, कॉल ले लेते जी, कॉल है, चकवाल कॉल से पे। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं हसन भाई अंजिश बात कर रही हूँ चकवाल से। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। चकवाल से बड़ी कॉल्स आती है, मैं आपको पता है, हाँ, चकवाल लग से बहुत जाती हैं कॉल्स चकवाल। आती हसन भाई आप हमें बच्चों को भी लाए ना शो में। अब तो एहसन प्लीज, ये कोई आई थिंक 5th रिक्वेस्ट है। है। जरूर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर लेके अच्छा मुझे आओगे। डॉक्टर बल्कीस से ये जल्दी से पूछना कर ले है कि सवाल। जी 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 फरमाइए। डॉक्टर बल्कीस से मुझे पूछना है कि मेरी बेटी के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, उसके सर में दर्द होता रहता है, कोई सर का मसला, अब बाल बहुत गिर रहे हैं क्या दवाइयों की एज वजह से। उम्र तो क्या है इसके लिए कुछ उसकी? बता- उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र उसकी 17 साल है। 17 साल है। देखिए, अगर सर में दर्द होता है तो आंखों का मसला हो सकता है, आईसाइट वीक हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, नज़ला जुकाम खांसी हो सकता है, जैसे जम रहा हो नज़ला तो, और सर्वाइकल का कोई इश्यू हो सकता है। सर दर्द खुद कुछ नहीं है, सर दर्द अलामात हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो इस पे एक प्रोग्राम करके भी आपको बताएंगे, लेकिन प्लीज़ मेडिकल चेकअप ज़रूरी है, वो कराइएगा। और वैसे एक बता दूं, कलौंजी में सिवाय मौत के हर चीज़ की शिफा है, वाह, तो वाह। सर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप कलौंजी को जो है हल्का सा गर्म करके पोटली बना के अपनी बेटी को सुंघाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और उसी अच्छा, हल्के ये से भी है। गर्म को हल्का हल्का जो है उसकी मसाज करें। कलौंजी ऑयल लेकर उसमें जो है 1 लौंग पीस कर डालें, 2 कतरे कलौंजी ऑयल के, 1 लौंग पीसा हुआ, और उसको सरसों के तेल में 1 चम्मच में मिलाकर अच्छी तरीके से उसकी मसाज करें, गर्दन के पट्टों पे भी करें। इससे भी सर दर्द में कदरे बेहतरी आएगी। अच्छा एक पुराने चीज पाक और, में कलौंजी कलौंजी अगर के बारे आपने में कहा वार्म गया। करके जैसे आपने कहा यहाँ लगा ली जी, जी। और उसको सूंघा, जी। तो उस कलौंजी को रिसाइकल यानी उसी को रीयूज कर सकते हैं? जी अगर पोटली तकरीबन बनी हो। जब तक आपको लगता है ना उसकी इफादियत है तब तक कर सकते हैं, ठीक है। 7-8 दिन कर सकते हैं, उसके बाद ओके, ये बिल्कुल सही। ये ना कि रोज इतनी ज़ाया भी कर रहे हैं हाँ, और फिर कि उसमें- पुराने पोटली पाक हमें में थोड़ी कलौंजी का कम जिक्र है बनानी कि है। जी, काले 1 चम्मच दानों में जी। मौत के सिवा हर चीज़ चीज का का इलाज है, इलाज बिल्कुल, है। तो बिल्कुल, फिर क्यों नहीं आप अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं कलौंजी को, ऑलिव्स को, इंजीर को। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगियों को बड़ा बेहतर बना सकती हैं। और डॉक्टर बिल्किस माशाल्लाह इन्हीं चीजों से ज्यादा हमें बताती हैं। ये जो इजीली अवेलेबल चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आप सोचने बैठ जाएं कि मैं कहाँ से इसको अरेंज करूं। ये आज मुझे फिर लग रहा है किचन में ज्यादा रोशनी है। ये आज मुझे क्यों लग रहा है किचन जगमगा रहा है? ये बिल्किस साहब और राबे की वजह से जगमगा रहा ये है? जो- लोगों मुझे बताओ, ये जो डॉक्टर बिल्किस मुझे ने ऑडियंस ये sea ऑयल buckthorn है, oil ये दिया ऑयल है की ना। रोशनी है। नहीं, बिल्किस साहिबा का ऑयल। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, नेशनल चैनल पे मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारा मुल्क जो है, सबको पता है कि हमारा मुल्क खजाना है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, सहरा है, दरिया है, पहाड़ है, हर चीज़ है। मगर हम अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई आता है वो कहता है मैं अपनी प्रोडक्ट्स फलां जगह से बनाता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ से बनाता हूँ। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, अपने पाकिस्तान को प्रमोट करें। आज मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ, ये अपना प्रोडक्ट जो एंडोर्स कर रही है, तो कितनी एनर्जी आ गई है है ना? डॉक्टर बिल्किस में। ऐसे लग रहा है। अपना अच्छा नहीं, ऐसे अचानक से मुझे लगा, पाकिस्तान का। अचानक मुझे ये लगा, ये बहुत बिल्किस साहिबा जिंदाबाद। मुझे लगा कि वो जो एक प्रोग्राम नहीं चलता कि अब हम ये बेचेंगे और आज इतनी पैसा आज कितने निकल जाएंगे, एनर्जी जबरदस्त। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी जिंदगी जिंदगी तब्दील कर देगा। मैं बहुत परेशान मैं मैं अपनी जिंदगी में नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस प्रोडक्ट पे नहीं, ये जो ऑयल है मैं हर एक को बताती हूँ। आप नॉर्दर्न एरिया जब भी जाएं, मसला ये था कि कोल्ड प्रेस जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी, और इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी आई, ज़बरदस्त। तो नेचुरलाइज ने उसको अवेल किया, अदरवाइज ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये देखिए मैं बूटी आपके सामने लेकर आई हूँ, जो राबिया ने कहा इसमें से एक स्मेल आती है, वो फोलेट की, ऐसा लगता है जैसे आयरन की खुशबू आ रही है। बिल्कुल। सही है। अब इस बूटी के बारे में आपको बताऊं, इसको कहते हैं स्किन सर्जन, कि ये स्किन जो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है उसको मतलब कि सर्जन क्या होता है, जो बहुत पढ़ लिख के बनता है, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी का खजाना है। जबरदस्त, बिल्किस साहब बहुत आला। तो आप लोग ना प्लीज पाकिस्तानी चीजों को प्रमोट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेचुरलाइज, आप जाएं नॉर्दर्न एरिया, आप सर्च करें, किसी भी कंपनी की चीजों को ले, अपनी स्किन को जो है सही करने में मदद करेगी। जले हुए स्किन के लिए भी है, आपकी एजिंग के लिए भी है, और वो जो स्पॉट्स हो जाते हैं यहाँ छाइयाँ। अच्छा ठीक है जी, कॉल शामिल करेंगे। कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, मुल्तान से कॉल है जी, जरूर शामिल करेंगे। मुल्तान से कॉल कट गई जी, कॉल कट गई, कुछ देर होल्ड किया और कट गई। नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ेंगे। लेकिन बिल्किस साहब, विटामिन सी, विटामिन सी का क्या बनाया आपने? लीमू, ये सब विटामिन सी है ना, सारी चीजें मैं लीमू से क्या बना रही हैं आप? लीमू से और इनसे क्या कर रही हैं? देखिए जैसे हम वो बनाते हैं ना, नींबू पानी बनाते हैं, ये तो मैं लेकर आई थी कि हमारे पास विटामिन सी के खजाने क्या क्या है। लोगों को नहीं पता कि अमरूद में भी विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी जा रही थी, तो मैंने कहा जो चीजें मौजूद है, अवेलेबल है और पूरा साल रहते हैं, जैसे इमली आलू बुखारा आपको मिल जाएगा, लीमू आपको पूरे साल मिल जाएंगे, अमरूद आपको मिल जाएगा। और अगर आप जैसे रमजान खत्म होता है, अल्लाह करे कोविड कम हो जाए, नॉर्दर्न एरिया जाए, तो आप सीबकथॉर्न भी ले सकते हैं। नहीं तो ये आपके हम लेंगे ना, ये आप, हमें क्या जरूरत है वहां से जाके लाने की? आपके पास है ना ऑर्गेनिक? जी ऑर्गेनिक है। वेरी नाइस। मैंने एक दिन यूज किया है और मुझे तो आज जो ये ऐसा कह रहे हैं ना कि स्किन चमक रही है और यहाँ कुछ रोशनी ज्यादा है, ये मुझे तो लग रहा है इसी की वजह से। तो बिल्किस साहब सोचे मेरा क्या हशर होगा जब मैं ये लगा लूंगा? बस हम लोग लाइटें बंद कर देंगे। आप तो नहीं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। अभी तो आपने कहा कि सो नेचुरल नेचुरलाइज। मैंने सोचा बिल्किस साहिबा इतनी मोहब्बत से गिफ्ट किया तो यूज तो करना पड़ेगा। अच्छा बिल्किस साहिबा, एक आपके लिए सवाल ये कि एक बच्ची है, उसने मुझसे ये पूछा कि उनके नाखून वो चाहती हैं कि लंबे हो जाएं, गिर जाते हैं बार बार नाखून का उनको, और मतलब जो मेजर इशू है कि जरा सा लंबा होता है नाखून गिर जाता है। वो बच्ची चाह रही थी कि आपसे कुछ पूछे, आप कुछ बताएं उनको। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए हर चीज़ को, हर ऑर्गन को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, नाखूनों को भी होती है। ये नाखूनों की एक्सरसाइज है। आप कोई भी ऑयल ले लें, चाहे कुकिंग ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल लेकर लगाकर जब आप टीवी के सामने बैठते हैं तो इनको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना तेज करें। अच्छा इसके ना दो फायदे, एक ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी रोकने में मदद करता है, साथ में नाखूनों के लिए भी बहुत करें। अच्छा है। आप लोगों के जो है ना वो नाखून हेल्दी होंगे। चलो जी सब ऐसे करें। और जो है कॉल शामिल कर लेते हैं जल्दी से। कॉल पे कौन है जी? बताइए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिशी साहिबा चकवाल से, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप चकवाल छा गया। बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? मोटापा कम करने के लिए पूछना था बिल्किस साहिबा से, और छाइयों के लिए। जी अच्छा, पूछिए। ठीक है। छाइयों के लिए सही है, मैं आपको इसी में से बता देती हूँ। सीबकथॉर्न ऑयल तो है ही, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है कोई मसला नहीं। चिया सीड्स है ना, चिया सीड्स नहीं है तो तुख्मे बालंगा है, वो भी विटामिन सी का खजाना है। आप तुख्मे बालंगों को पानी में भिगो दीजिए, उसको ब्लेंड कीजिए, उसका जो जूस है वो निकाल लीजिए, उसको विटामिन ई ऑयल में मिलाकर जहाँ छाइयाँ हैं वहाँ लगाएं। और केले का जो छिलका है वो रात को लगाकर सो जाएं, तो आप देखें। और छाइयों पे हम पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आप ये कीजिएगा। और छाइयों के लिए एक और विटामिन सी का खजाना पाइनएप्पल, वो भी बहुत अच्छा होता है। केले का छिलका लगाकर सोना है, हाँ। उसको मल कर सो जाए, लगा के सो जाए। क्या लगा के सोएंगी खवातीन मुंह पे? क्या लगा के सोएंगी? लेकिन अच्छा छाइयों का एक मेजर इशू होता है, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया फैमिली में। कुछ बिल्किस साहब, अगर स्पॉट कोई पड़ जाता है छाई का चेहरे पे, फिर जाता है या तो हार्मोनल इशू, कभी अक्सर खवातीन की बेबीज के बाद स्किन खराब होती है, बच्चे बहुत चेंजेस। तो मैंने देखा कि यार कि इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया कि इलाज कराने के बावजूद भी नहीं जाती। अच्छा कुछ लोग डाई लगाते हैं ना, उसका पिगमेंट भी आ जाता है। सही है। और देखें अगेन जो हमारा, और छाई पड़ती क्यों है? किसी भी पैथी में जाएं, कहीं पर भी अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई
तो उस वक्त उधर छाई पड़ जाती है। इसीलिए अभी कार्बन पील और ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं, लेकिन ये सब वक्ती हैं, ये सब मेंटेनेंस पर है। अगर आपने छाइयों से अब निजात हासिल करना है तो आपने अपनी बॉडी को, अपनी ये जो लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी स्किन है, इसको डिटॉक्सिफिकेशन पे ले जाना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए जैसे इमली आलू बुखारे का शरबत बताया, आप ये लें, आप जो पाइनएप्पल लें, और जैसे मैंने अदरक और दही का इस्तेमाल करें। जो आपका मैदा मांगता है वो खाएं, जो ज़बान का चटखारा है वो छोड़ दें। और आप स्ट्रेस लेंगे तो भी आपको छाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। और बार बार आईना देखना भी छाइयों का बायस बनता है, क्योंकि हम इतने परेशान होते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको प्रेस करना शुरू कर देते हैं। तभी मैं तो आईना देखता ही नहीं हूँ। मैं मोबाइल में अपना फ्रंट मैं तो कहता हूँ देखो ही ना आईना, बस मोबाइल में अल्लाह की फ्रंट कैमरा ऑन करने का भी वही वाला नुकसान है जो आईने का है। अच्छा जी, ये सेगमेंट आप लोग जब देखते हैं तो मुझे पता है आप देखते तो बहुत मोहब्बत से हैं, लेकिन आपने और गौर से ये सेगमेंट देखना है। उसकी वजह बहुत बड़ी है। उसकी वजह ये कि एक तो आपके मसले हल हो रहे हैं, दूसरा इसी सेगमेंट में से कोई ना कोई सवाल होगा डॉक्टर बिल्कीस के पेजेस पर भी और हमारे पेजेस और इस ट्रांसमिशन में भी, और जिसने उस सवाल का दिया सही जवाब उसको मिलेगी एहसन, क्या मिलेगा? बाइक ये देख लीजिए स्क्रीन पे है, नेचुरलाइज की तरफ से जबरदस्त हैवी बाइक है। और मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं ही पेज पे जाऊं और एक दिन समंदर पे, मैं ही, मेरा घर है बिल्कुल समंदर के करीब, तो मैं समंदर पे इसी बाइक पे सैर कराऊंगा। कभी राबिया साहिबा को सैर करा रहा हूँ, कभी बिल्कीस साहिबा को, कभी मैं खुद सैर कर रहा हूँ। हमसे भी हम सैर करना चाहते हैं आपके साथ बाइक पे या नहीं? क्या इतना डर है राबिया? इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी चला लेता हूँ बाइक आप में। अगर इस बाइक के पीछे एक चिंची रिक्शा लगा दे तो फिर हम उसमें सफर करने के लिए तैयार हैं। वैसे ये अच्छा आइडिया है, बाइक के साथ चिंची रिक्शा कितना कारोबार का जरिया है, वैसे जबरदस्त आइडिया है। तो मैं ये करूंगा, अपने किसी लड़के को बोलूंगा कि भाई जाओ दिहाड़ी लगाओ, बाइक दे दे बस, आप हमें बाइक दे दे। अच्छा सर जी, अब लेकिन नहीं, बिल्कीस साहबा की बाइक है और भी तेज चलेगी। बिल्कीस साहबा की बाइक के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि नेचुरलाइज ISO सर्टिफाइड है और इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं वो ऑल नेचुरल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि केमिकल्स नहीं है, ऑब्वियस केमिकल्स होते हैं, मगर वो भी ड्राइव होते हैं प्लांट सोर्स से। बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कीस साहब, एक और सवाल हमारे पास जो आया हुआ है, वो सवाल लोग पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कोई आप आंखों की बीनाई के बारे में, उनका कि उनकी आंखों में जाला आ जाता है, कभी कभी उनको लगता है कि ज़रा सा ऐसे थकावट, सुबह सुबह उठे आंखें खुल नहीं रही सही से, फ्रेशनेस आंखों में फील नहीं होती, उसकी क्या वजह हो सकती है, आप बताएं। देखिए, बिनाई जाला आ जाता है तो देखिए हम नेचुरोपैथी में जाला आने को जो है, एक तो सफाई, एक तो आंखों की, अभी मैंने कहा हर आज़ा की एक्सरसाइज है तो आंखों की भी है। बहुत अब वो कैसे करेंगे? ब्लिंकिंग करना होता है। ओह अच्छा अच्छा। आप जितना ब्लिंक करेंगे ना आपको लगेगा कि जैसे डस्ट आ रहा है, क्योंकि दोबारा बिल्कीस साहब दोबारा करें, ये देखें नहीं, हाँ अच्छा ऐसे से ब्लिंक करें। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लिंकिंग एक्सरसाइज से आप देखेंगे जाला आ रहा है। उसके बाद बंद आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। अच्छा। और एक कपिंग थेरेपी होती है, वो वाली हिजामा वाली नहीं, एक कप वाली होती है कि इसको आपने आंखों पे रखना है और फिर आंखों को खोलना है। यानी अंधेरे में ये जब रखेंगे तो अंधेरा होगा, उसके बाद अपने आंखों को खोलना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। खाने में बादाम बहुत अच्छा है, अखरोट बहुत अच्छा है, सौंफ बहुत अच्छा है, मिश्री बहुत अच्छी है, सारी चीज़ों को मिलाकर। और कॉलर भी बहुत अच्छी हैं ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? ननकाना साहब। ननकाना साहब, अरे क्या शहर है। मैं अभी ननकाना साहब में कुछ दिन पहले होके आया हूँ। मैं वो ननकाना साहब का जो दरबार भी है बड़ा मशहूर, वहां पे भी गया था, विजिट करने। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए जी, क्या पूछेंगी, क्या कहेंगी आप? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? फरमाइए कुछ, क्या हाल है कहेंगी? भाई एहसन? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी मोहब्बत, बहुत मेहरबानी है। माशाल्लाह से आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें। थैंक यू थैंक यू। ये आपका शो है, हमारा शो क्या? ये शो आप लोगों नहीं, का है। ये आपका भी है और हमारा भी है। बिल्कुल, ये PTV तो आप जानती हैं, आप लोगों का चैनल है सबका। जी फरमाइए, और क्या मैं बिल्कीस आपा से बात जी करना पूछिए चाहती पूछिए, हूँ। जी पूछिए। जी फरमाइए जी। मुझे ना एक्जिमा का बहुत प्रॉब्लम है। ओहो, अच्छा एक्जिमा, ठीक है। क्या उसमें पानी वगैरह निकलता है या ड्राई एक्जिमा है? आंखों पे एक्जिमा का मसला है। अच्छा, वो पूछ रही है कि उसमें से पानी रास्ता रास्ता खुश्क होती है, खुश्क ड्राई हो जाती ड्राई। है। अच्छा ठीक है, मैं आपको किचन टिप बता देती हूँ। अगर अभी मौजूद होगा तो आप अभी कर सकती हैं। आपने जाना है, दालचीनी पीस लेनी है,
दालचीनी को पीस के पाउडर बना लें, बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बनाकर उसको शहद में मिलाएं, जहाँ एक्जिमा है वहाँ लगाएं और आप देखेंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको एक्जिमा में फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं हर ऑटो इम्यून डिजीज़ या उसके लिए बताती हूँ कि आपने परहेज़ करना है, तो आपने भी जो है गंदम और चीनी छोड़ देनी है। गंदम और चीनी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल की जो जड़ जी, है वो बिल्कुल। ये है। आप एक और क्विकली जी। क्वेश्चन डॉक्टर बिल्किस हम जी। लेंगे बिफोर वी गो टू द ब्रेक। आंख के ऊपर दाना निकल आता है, ये हमें कॉल पे, कोहांजनी। हाँ, तो वो ये सवाल है उसके उसके लिए क्या? लौंग को है ना चीनी के बर्तन पे थोड़े से पानी के साथ घिस के जो उसका पानी होता है ना उसको लगाते हैं नेचुरोपैथी में। याद रखिएगा ये एक दफ़ा निकलता है, 7 जगह बदल कर ही जो दम लेता है और अपना मैदा सही रखे तो इंशाल्लाह ये अच्छा, नहीं एक होगा। चीज और बता जी। दीजिए, एक तो आपने जो गंदम और चीनी छोड़ने का बोला, ये ऑटो इम्यून जो All स्किन autoimmune अंदर जो diseases डिजीजेस होती हैं उसको खत्म करने के लिए, कर्व डाउन करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग है 15 कुछ दिनों वक्त- के लिए छोड़िए। हाँ। 1 महीना 15 दिन के लिए चीनी व्हाइट शुगर तो छोड़ के देखिए, आपको वैसे ही गुड़ यूज कर। ननकाना साहब तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल विलेज आल्सो नियर बाय, तो आपको गुड़ ही गुड़ मिलेगा वहां पे। और आटा जो है गंदम वाला छोड़ दे, जौ की रोटी या जौ की मकई की रोटी वो बिल्कुल। खा लें 15 दिन के लिए आपने बोला। बकव्हीट बहुत अच्छा होता है, एक किनवा और बहुत अच्छा मुझे एक और होता है, जी। सवाल याद आया कि बच्चों में अक्सर वो इन्होंने जिस तरह एक्जिमा की बात की, दाने छोटे, जैसे हम लोग गर्मी दाने बोलते हैं ना, सके एक दफ़ा बच्चों को खारिश यहाँ पे कभी यहाँ, और कई बच्चे होते हैं आप देखते हैं वो अक्सर खारिश ही कर रहे होते हैं यूं ही करके चेहरे पे, तो वो क्या यूजुअली हल्की फुल्की एलर्जी होती है? अच्छा देखिए, एटोपिक डर्मेटाइटिस अलग चीज़ है, लेकिन अगर अचानक एलर्जी हो जाए तो अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो थोड़ा सा इसको पानी में भिगो कर ना जहाँ जहाँ हुआ है एलर्जी अच्छा, में उधर वहाँ लगा लगा दें। दें। ठीक अच्छा। है, तो तो वो वो से ठंडक आराम पहुंच होगा। जाएगा। ठीक लैया है, से कॉल कॉल लेते हैं जी। जी। लैया से, जी लैया से कॉल है जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमा जी आपको जनाब। अपनी आवाज कैसी लग रही है? अच्छा, ये तो मेरी आवाज, वो मेरी आवाज टीवी में बंद कर दीजिए भाई। बहन बहन है, भाई भाई है, है, भाई भाई है। है, भाई बहन जो भी हैं, टीवी की आवाज बंद कर दें और आप बोलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चलो लो, जी। मेरी आवाज आ रही भाई। आप क्या हो गया, आपकी कॉल मिली हुई है, कौन है साहब का नाम क्या? नाम बताए, मैं नाम लेता हूँ। हकीम रशीद। हकीम रशीद भाई, आप टीवी पे मुझे देखना बंद करें, फोन पे बात करें। हकीम साहब, अगर इन्होंने वाकई आपकी बात मान ली और आपको टीवी पे देखना बंद कर दिया तो यानी कुछ देर के लिए अभी- आवाज अभी बंद थोड़ी कर दे देर के लिए। मेरी। अच्छा चले चले फारिग बाबू चले गए हैं माशाल्लाह। ओके, एक और सवाल मुझे याद है जो मैंने कल आपसे शेयर किया था। आपने कहा था हम बच्चों वाले उस पर बात करेंगे तो करेंगे, तो आज हम वो सवाल पूछ लेते हैं। वो खातून है जिन्होंने कहा है कि मेरा जो बच्चा है वो दिन में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन रात में जब सोता है, सुबह उठता है तो खांसता रहता है पूरा वक्त। तो इसकी क्या अच्छा, वजह? अगर ऐसा है, एलर्जी है, रात को अगेन आप देखिए कि ठंडा पानी उसे नहीं देना। अदरक का कहवा, जैसे हमने यहाँ कहवा बनाना सिखाया था ना, कि उसमें लौंग भी थी, दालचीनी भी थी, पुदीने के पत्ते भी थे, शहद था, उसमें आप आधा ग्रीन टी भी डालकर लास्ट जो चीज़ है आप उसको वो पिलाएं। और जो ये वाला जो ये गला वाला जो है ना, ये गले पे अच्छी तरीके से तुलसी के तेल की मसाज करें। तुलसी के तेल जो है थोड़ा सा आप किसी ऑयल में मिला के मसाज करें, उससे इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। ये है एलर्जी। अच्छा, एक चीज और बिल्किस साहब, जी। अक्सर जब ये एसी चलता है, पंखा जब बहुत तेज चलता है तो ड्राइनेस हो जाती है। Dryness हाँ। होती है। अच्छा, अक्सर रात को लोग पानी करीब नहीं रखते और बच्चा जो होता है वो मांग भी नहीं सकता, सोया रहता है, तो एक आधा घूंट अगर हम लोग तो रात में अक्सर उठ के अगर प्यास लगे या One सुबह sip। सुबह, तो ड्राइनेस जो तेज पंखा या एसी में से। ड्राइनेस भी बच्चों को ऐसा है। बिल्कुल, सॉल्ट लैंप बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आप हिमालयन हिमालयन सॉल्ट salt लैंप lamp। जो है ना ठीक है, हाँ, रखा वो करें। जला लें। वो बहुत अच्छा, ज्यादा, ठीक आप है। जैसे लैंप जलाते हैं, लैंप हटा दें, सॉल्ट लैंप लगाएं। सॉल्ट वाह। लैंप लगाएं। और ये very good। पाकिस्तान की अपनी अपनी चीज है। Oh, चीज़ें, yes, हाँ। दुनिया yes। में जाए लोग इस तरह बेच रहे होते हैं, महंगे महंगे हाँ, दाम। बहुत अरे लगता मैं है। राबिया, मैं लंदन गया तो मेरी क्योंकि फैमिली वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे कोई लंग्स का बहुत इशू है लोगों को ना, वहाँ पे कोई जो एयरपोर्ट के करीब या कहीं रहते तो हवा का पोल्यूशन है कुछ ऐसी, जो लंग्स का अक्सर बुजुर्गों में इशू होता है, तो वो सब लोग नमक वाला लैंप जो वो मंगवा रहे हिमालयन थे कि हमारे घर में हर जगह पे नमक का ये जो लैंप है ये जल रहा हो। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में तो हम लोग ये खरीदते भी नहीं है और जी, चीजें जो है वो बिल्कुल। पड़ी रहती है कहीं बल्कि पे। पाकिस्तान में कितनी उस जरूर- तरह से अवेलेबल भी नहीं करते हैं लोगों हाँ, के लिए, और बाहर बिल्कुल। ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट हो किया कॉल जा शामिल रहा है। कर लें, एक कॉल पे कौन है हमारे साथ? जी जी जी, रावलपिंडी से कॉल है जी, फरमाइए जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा, डॉक्टर साहब से बात करनी जी है। जी, कीजिए बात, कीजिए जी बात, जी, कीजिए। फरमाइए। अच्छा, मेरी टांग जो है ये हर वक्त कांपती रहती है। क्या रहती है? एक टांग में हर वक्त हरकत रहती है, कांपती रहती है, क्यों ऐसे? कांपती रहती है। अच्छा, आप सोचते ज्यादा है, स्ट्रेस रहता है आपको? जी जी।
पार्किंसन हाथ तो नहीं, सिर्फ टांग ही कांपता रहता है जैसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं है। आसाबी कमजोरी तो नहीं है? नर्व्स का कोई इशू तो नहीं है? एक हाथ भी करता है। हाँ, ये एक हाथ खानदानी तो नहीं है जैसे आपके फादर वगैरह किसी में? आपके नहीं, पेरेंट्स में नहीं, से, नहीं, माँ बाप में से किसी नहीं, एज में देखिए उनको? ये असाबी कमजोरी की नहीं, वजह और से किसी को भी फिर सही है, ये न्यूरोपैथी का मसला है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह भी एक वजह, वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है। तो जो है ये पार्किंसन कहते हैं जिसमें पार्किंसन, जी हाँ, जो जी है हाँ। ना ये कांपना शुरू हो शिवरिंग जाए, पूरी शिवरिंग। बॉडी शुरू हो जाती इसके है, लिए जो अच्छी चीज़ हमारी पैथी में है वो है मशरूम्स, जो तिब्बे नबवी में भी है। मशरूम्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे तो आप देखेंगे इसमें फ़र्क पड़ेगा। और लगाने के लिए जैतून का तेल, ये करके देखिएगा और स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, बल्कि साहब कुछ जी। खाने के लिए भी? जी, मैंने मशरूम नहीं, मशरूम मतलब भी क्या, किस तरह खाएं उनको, क्या? किसी तरह भी, जैसे मशरूम एग के साथ बना के खाएं, अच्छा, ठीक है। ऑमलेट में, या आमलेट मशरूम में, का या मशरूम को पीस कर आप पाउडर बनाकर। मुझे बताएं, अगर फ्रेश नहीं मिलते आजकल कैन्स में बहुत मशरूम मिल जाते हैं, तो वो भी जी, यूज कर सकते बटन हैं? मशरूम्स देखिए, इसके लिए वैसे ऋषि मशरूम्स बहुत अच्छे ठीक है, होते ऋषि हैं। mushrooms, इसके भी ओके। बहुत सारे टाइप्स हैं, हाँ, बिल्कुल। तो ऋषि मशरूम्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके मशरूम्स के आपको ऑल्टरनेट साइट पर आप जाएंगे, किसी भी साइट पर जाके आप देखेंगे तो आपको इसके टैबलेट वगैरह या कैप्सूल ठीक मिल रहे है, होंगे। एक और सवाल शामिल करेंगे। सवाल उनका ये था कि बीमारी से उठने के बाद जिस्म में बड़ी कमजोरी, वीकनेस महसूस होती रही थी बहुत दिन, स्पेशली जिस तरह कोविड का जब होता है, इसके बिल्कुल। बाद भी लोगों को वीकनेस है, बहुत long term लोगों और को weakness दवा है। खा के, एंटीबायोटिक लेके, मलेरिया के बाद, अब खुदा ना खास्ता डेंगू के बाद, या छोटी मोटी और बीमारियों के बाद होता है, क्या कहेंगे देखिए आप? दो चीज़ें बहुत अच्छी, तिब्बे नबवी से जो है जौ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बेशक। जौ का दलिया, हरा जौ, आप क्या कहते हैं, हम प्रोसेस में चले जाते हैं, ये उठाया डब्बा, उसमें से क्विक निकाला, वाला। दूध में हल किया, पी लिया, फिर जौ बदनाम हो जाता है कि भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो पुराने ज़माने में है, मिट्टी के बर्तन में आपने जौ को अच्छी तरीके से उबालना है, आप यकीन करें, उसके बाद उसमें दूध और खजूरें डाल के लीजिए। वाह। कभी भी खजूर और इंजीर दोनों को साथ नहीं लीजिएगा, ठीक है। ठीक है? कभी खजूर कभी इंजीर, इस तरह करके लीजिए, आपकी नकाहत दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ लूसन है। लूसन हमारे यहाँ दी जाती है बकरियों को और दी जाती है घोड़ों को, मगर इंसान हमने नहीं खानी है। खाता। खानी है अल्फा। लूसन इतनी ताकतवर लूसन, जी, चीज है। जैसी बकरा ईद आने वाली अल्फा, है। अल्फा की बात कर रही हैं आप? अल्फा अल्फा जो है वो लूसन है। अल्फा, अल्फा तो ब्रेन की ताकत जी। के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और जी। देखें, बकरियों को कहते हैं लूसन खिला दो, हाँ, सस्ती मिलती है ना। जी, जी। अब जानवरों को लूसन का कहवा बना के यार पिए। क्या बात है, बल्कि साहब मान गया हूं मैं आपको ऑनेस्टली यार। अल्फा, अल्फा आपको पता है इंटरनेशनली सच अ पॉपुलर वाह, थिंग कि वाह। लोग इतने महंगे महंगे डब्बे बना के उसकी कि चाय जी क्या बना है, के पीते हैं। ब्रेन की ताकत के तभी लिए तो अल्फा, हमारे अल्फा। गाय बकरे इतने इतने तेज हो समझदार जाते हैं, वो सम- भाग जाते हैं, वीडियोस आती हैं वो लोगों अच्छा, से- कॉल शामिल कर लेते राबिया, एक कॉल शामिल कर लेते। जी Last अस्सलाम वालेकुम call है। जी, लास्ट कॉल लेते हैं अभी इस सेगमेंट की, हमारे ब्रेक लेने। अस्सलाम वालेकुम जी, आसमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक भाई, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्लाह मालिक का। आप भाई क्या आपसे बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरी आज दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, आपसे बात हो गई है। वाह वाह क्या वाह। बात है जी, क्या बात है। और मेरी भी ख्वाहिश पूरी होगी, मेरी आपसे बात होगी, क्योंकि ये जो चैनल है और ये ट्रांसमिशन आप बल्कि- जानते हैं आप लोगों का है सारा। भाई बल्कि साहब से बात कर जी रही थी। कीजिए कीजिए, सवाल कीजिए जी जी सवाल। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सबको रमजान मुबारक। आपको खैर रमजान मुबारक। मुबारक। जी सवाल कर लीजिए जल्दी से। आपा ये पूछना था, मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनकी आंखें जो है ना, आंखों के ऊपर जो है ना छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, खारिश आती है और पलकें गिर जाती हैं। क्या हो जा, पलकें गिर जाती हैं। छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, खारिश होती है, पलकें गिर जाती हैं। तो आप ये देखिएगा कि पलकों में खुश्की ना हो। खुश्की है पलकों में? जी जी, खुश्की भी है। हाँ, तो बस बेटा निशान जो बन रहे हैं वो खुश्की के बन रहे हैं, और खुश्की की वजह से जो पलकें गिर रही हैं, उसके लिए आप कोई भी, जैसे खोपरे का तेल भी ना अच्छी तरह लगाएं, लेकिन यहाँ की खुश्की दूर करेंगे, सर की खुश्की का क्या होगा? सर की ट्रांसफर होगी। हाँ, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, नीम का तेल जो है वो लाजमी रोजाना लगाएं। जिनको खुश्की होती है ना, याद रखिएगा आपने सफाई ज्यादा रखनी है, चाहे आपको दिन में 2 बार सर धोना पड़े, आपने धोना है, क्योंकि ये फंगस मल्टीप्लाई जल्दी होता है।
तो ठीक है, ये कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे फर्क अच्छा एक चीज और, जी, जी। ब्रेक पे जाना है। देखिए हमने लोगों के लिए इतना लंबा सेगमेंट कर दिया है कि हमें ब्रेक ना लेनी पड़े, और हमें बार बार कहा जा रहा है ब्रेक का, लेकिन कितनी मोहब्बत है पीटीवी के व्यूअर्स से हमें। अच्छा बिल्किस साहब, एक क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दीजिए कि जो खुश्की का आप बात करिए, जो कैस्टर ऑयल लोग लगाते हैं अक्सर, यहाँ पे भी कैस्टर ऑयल, इधर इधर वो भी लगा सकते हैं कैस्टर ऑयल। देखिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत थिक होता है, हाँ। उसको धुलता थोड़ा ही सा- नहीं है, फिर उतर निकलता नहीं है। उसको डाइल्यूट करके आप लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा एक ठीक है। और वो चीज जैतून मैंने के एक बार तेल में, ट्राई जी। की थी और रियली वर्कड खुश्की के लिए। जो एक माउथ वॉश हमारे पास मिलते हैं ब्लू कलर के, वो कहते हैं कि अगर एक कैप आप यूज कर लें वो बड़ा क्लियर कर देता है सर को, ठंडा सा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सब उसमें है, ऐसी चीजें ऐसी हैं चीजें जो होती हैं। खुश्की को, दांत चीनी भी बहुत साफ। अच्छी होती है, चीनी जो हम आई थिंक इसी चीज के लिए सिर्फ सही है हाँ, चीनी। इसके लिए लेकिन बेहद वो अच्छी, आप बहुत आंखों में अच्छी ना है। ऐसा ना वो माउथ वॉश आंखों में डाल रहे हैं तो नहीं, नहीं, सर पे। सर पे सर मिंट का क्या, आंखों पता का चला वो यहाँ पे भी बेचारी सुन रही है। सर की खुश्की के यार लिए, राबिया को हाँ। ऐसा टोटका ना बता देना, कल को मैं फोन आ जाए कि मैंने आंखों में डाला, मुझे आंखों नजर को माउथ वॉश आंखों को नहीं धोना माउथ वॉश अगर से। धोएं सर साफ होगा तो पलकें भी साफ रहेंगी। ठीक है जी, चीनी का आप ठीक। क्या बता रही हैं जाते रहते चीनी जल्दी को से? आप घोल के वो सर की जड़ों में लगा लें, वो भी खुश्की को दूर अरे करने वाह, में मदद करता है। बस चीनी को आप किचन से निकाल दें, आपने खानी नहीं है, लेकिन सर पे अगर आपने लगानी है वहाँ चीनी use के करें। बगैर लोग कैसे चाय पिएंगे। अच्छा ये देखा, अच्छा ठीक है, चीनी वो अमजद शाह साहब हंस रहे हैं, हमारे जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो यहाँ पे इस प्रोग्राम अमजद साहब आपको ये सारे चीनी अल्लाह वाले चीनी टोटके- सर पे लगा दें। अब ये एक नई बात, चुंटिया मकोड़े आ जाएंगी वो कह नहीं, रहे हैं। चीनी सर पे लगा के धोना है ना, उसको रखना आपने जिंदगी भर रहना नहीं है चिंटियों और चीनियों के साथ। ठीक है एक जी, ब्रेक पर जा रहे हैं। खुर्रम भाई आपको तो नहीं कुछ पूछना बिल्किस साहिबा से? कुछ पूछना तो नहीं खुर्रम भाई? हमारे यहाँ पे भी तो ऑडियंस है ना, कभी कभी कुछ पूछना पड़े। ठीक है जी। अच्छा बिल्किस साहिबा, और बहुत सवाल हैं, बेशुमार सवाल है, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।